नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। नमस्कार, मैं काजल निषाद। इस समय हूँ अहमदाबाद में, मोदी जी के गुजरात में, उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ नाइंसाफी हुई है और पूरा देश चाहता है कि हम उसकी आवाज उठाएं। दोस्तों, जिस तरह से आप हमें कमेंट करते हो, हम बहुत दिल से आपके कमेंट पढ़ते हैं। आपकी गुजारिश, आपकी विनती हम सबको मिलती है, हमारी पूरी टीम को मिलती है। तो पहले आपने कहा था कि डॉक्टर कफील की आवाज उठाई, और भाई ने जिस तरह से आवाज उठाई, भाई ने और पूरी टीम ने मिलकर, और वो हम कामयाब हुए। और अब जिस तरह से आपके मैसेजेस आ रहे हैं, अपील आ रही है, गुजारिश आ रही है कि संजीव भट्ट जी के लिए आवाज उठाइए, तो वो हम आवाज उठाने आए हैं। आपका साथ हमें चाहिए। हम सफल हुए क्योंकि उसमें आपकी ताकत थी। आप जैसे हजारों करोड़ों लोग जो इस देश के लोग हैं, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमारे हाथों को ताकत दी। इसकी वजह से आज डॉक्टर कफील खान अपने घर पे हैं। और आज हम डॉक्टर क्षमा चाहूंगा आईपीएस संजीव भट्ट जी के घर पे हम लोग गए। वहां पे एक ऐसी महिला के हमें दर्शन हुए जो अकेली है, इस लड़ाई को, पूरी लड़ाई को अकेले लड़ रही है, वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे देश का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। साथियों, वहां हम गए तो सही, लेकिन हम ही गए और हमने उनका दर्द देखा। आप गए नहीं हो, आप मिले नहीं हो, आपने तस्वीरों में उनको देखा होगा, वीडियो के माध्यम से शायद उनके संजीव जी को देखा होगा, और गूगल में भी उनके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन जो सच्चाई हमने सुनी है, हम अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। वो दर्द, वो तकलीफ जो वो सह रही है अभी तक, तो हम सब एक आवाज में अब बोले कि बस अब नहीं। डॉक्टर कफील के परिवार का वो जो दर्द, वो तकलीफ था, हम सब ने महसूस किया। साथियों, ये तकलीफ भी आप महसूस कीजिए, क्योंकि ये दर्द, ये तकलीफ कल को आपके घर तक न पहुंचे। वही तो लड़ाई हम लड़ते हैं। क्यों भाई? ये लड़ाई कोई संजीव भट्ट की नहीं है, ये लड़ाई काजल निषाद की नहीं है, ये लड़ाई विनय दुबे की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। अगर आज आप चुप रहे तो कल आप संजीव भट्ट होंगे, कल आप कफील खान होंगे। हमारी कोशिश होती है कि इस मामले में जितना हो सकता है जनता को जागरूक करें, लोगों के अंदर ये भाव भरें कि अब हमें संजीव भट्ट के लिए आवाज उठानी है, क्योंकि उनके घर में एक बेसहारी, एक मजबूत इरादों की महिला उनके घर पे रहती है, जो उनकी पत्नी है। जिस तकलीफ में उन्होंने हमें अपनी बातें बताई हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनके जज्बे को कि वो आज भी हारी नहीं है और इस इंतजार में है कि उसको इस देश में न्याय मिलेगा। उनको विश्वास है आप पर, उनको विश्वास है आपके साथ पर कि एक न एक दिन आप उनका साथ देंगे। हम लोग निकल चुके हैं इस रास्ते पे, अब आपकी बारी है। आप सब हमारा साथ दीजिए। देखिए, भाई ने इतना बताया, उतने में तो मेरी आंख भर आई। अगर हम आपको बता दें कि इस तकलीफ से वो गुजर रही है, अब से नहीं, महीनों से, सालों से। दोस्तों, आप सब भी ये तकलीफ से ना गुजरे, ना हो आपके साथ भी ऐसा, और किसी के साथ भी ऐसा ना हो। जो सच है, वो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। ये तानाशाह वाली सरकार जो है, वो हमें तोड़ती है, हमारे परिवार को तोड़ती है। ये एकजुटता जो हमारी तोड़ती है, हम ये आगे नहीं होने देंगे। आप सबका साथ हमें चाहिए बस। और नरेंद्र मोदी जी को एक खुले हमारी तरफ से निवेदन है, जितना ताकत है आप लगा लीजिए, जितनी आपके पास प्रशासन है, जितने अधिकारी हैं, सारों को हमारे पीछे लगा दीजिए। अब हम लोग संजीव भट्ट को घर वापस लेके आएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।